शुरुआत होती है आज से 40 साल पहले की दुनिया से, जब एक सेंटिनल नाम की एलियन प्रजाति ने पृथ्वी पर हमला किया था। उन एलियंस ने एक वायरस के जरिए इंसानों का खात्मा किया और पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया था। उस वक्त सिर्फ कुछ ही सर्वाइवर लोग जिंदा बचे थे और उसके 40 साल बाद हमें मून पर बना एक शहर दिखाया जाता है। ये वही बचे हुए इंसान थे जो 40 साल पहले एलियंस से बचकर मून पर आ गए थे। मून पर ये लोग बड़े मजे से सारी सुविधाओं के साथ रहते थे। यहाँ पर दो वैज्ञानिक भी रहते थे, एक डॉक्टर डेक्स और दूसरी जय। जबकि पृथ्वी आज भी पूरी तरह से उन एलियंस के कब्जे में है। लेकिन अब मून पर रहने वाले इन दो वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मशीन बना ली थी जिससे ये एलियंस को हरा सकते हैं। लेकिन उन एलियंस पर उस मशीन का, उस डिवाइस का इस्तेमाल करने के लिए इन्हें 3 सोल्जर्स चाहिए थे, जिन्हें ये वैज्ञानिक अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेते हैं। उन सोल्जर्स में से एक का नाम था डेमन, दूसरा जेरेड और तीसरी है रॉबिन। शुरू में ये तीनों थोड़े डरे हुए थे क्योंकि इन 40 सालों में उन खतरनाक एलियन से पंगा लेने कोई भी पृथ्वी पर नहीं गया था। लेकिन सवाल इंसानों के भविष्य का था, इसीलिए ये तीनों मान जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर डेक्स इन्हें अपने बनाए हुए स्पेशल सूट देता है जिससे इन सोल्जर्स को पृथ्वी पर सांस लेने में दिक्कत ना हो। लेकिन डॉक्टर डेक्स ने इन सूट का असली मकसद इन सोल्जर्स को नहीं बताया। वो मकसद आपको आगे पता चलेगा। डॉक्टर उन्हें कहता है कि मेरे संपर्क में रहना, मैं तुम्हें बताता रहूंगा कि आगे क्या करना है। अब ये तीनों एक स्पेसशिप में बैठकर पृथ्वी के लिए निकल गए और रास्ते में जेरेड, डेमन और रॉबिन को इस सूट का असली मकसद बताता है, क्योंकि डॉक्टर डेक्स ने सिर्फ जेरेड को असली मिशन के बारे में बताया था। डॉक्टर ने सभी लोगों को इसलिए नहीं बताया था क्योंकि अगर मून पर रहने वाले इनके प्रेसिडेंट को इनके असली मिशन की सच्चाई पता होती तो वो प्रेसिडेंट इन्हें पृथ्वी पर जाने ही नहीं देता। जेरेड कहता है कि उन एलियंस को हम आज के समय में तो किसी कीमत पर नहीं हरा सकते और इसीलिए हम टाइम ट्रेवल करके अतीत के उस समय में जाएंगे जब वो एलियंस पहली बार धरती पर आए थे। हम इन्हें तभी हरा देंगे और भविष्य में होने वाली तबाही को रोक लेंगे। और जब ये तीनों टाइम ट्रेवल करेंगे तो डॉक्टर डेक्स के बनाए सूट इनकी बॉडी को टूटने से बचाएंगे। वहीं रॉबिन और डेमन को ये वाला मिशन पहले वाले मिशन से ज्यादा सही लग रहा था। अब ये तेजी से पृथ्वी पर जाने लगे। साथ ही इनका स्पेसशिप इतनी तेज रफ्तार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से इनका लैंडिंग गियर टूट गया और वैज्ञानिकों से कनेक्शन भी टूट गया। फिर भी वैज्ञानिक स्पेसशिप पर लगे ट्रैकर की मदद से इनकी लोकेशन पता कर लेते हैं। इन्हें पता चलता है कि जमीन पे जिस एग्जैक्ट लोकेशन पर इस शिप को जाना था, अब ये शिप और ये तीनों सोल्जर्स उस लोकेशन से बहुत दूर लैंड होंगे। दूसरी तरफ इन तीनों की स्पेसशिप ने एक सही स्पीड पकड़ ली थी, जिससे इनकी टाइमलाइन कर्व होने लगी और ये लोग टाइम ट्रेवल करके पृथ्वी पर पहुंच चुके थे। अब क्योंकि वो तीनों पास्ट यानी अतीत में चले गए थे, इसीलिए वैज्ञानिकों के ट्रैकर सिस्टम से पूरी तरह गायब हो गए। मून के प्रेसिडेंट को भी पता चल गया था कि वो तीनों सोल्जर्स ट्रैकिंग सिस्टम से लापता हो गए हैं। इसीलिए प्रेसिडेंट ने टीवी के जरिए सबको खबर पहुंचा दी कि डॉक्टर डेक्स और जे की गलती की वजह से हमारे 3 सोल्जर्स मारे गए। बदले में प्रेसिडेंट इन दोनों वैज्ञानिकों को फांसी की सजा देगा। असल में प्रेसिडेंट को इस बात का खतरा है कि अगर इंसान दोबारा से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत करेंगे तो वहां पर शायद ये आदमी प्रेसिडेंट बने या ना बने, और जब ये वैज्ञानिक ही नहीं बचेंगे तो पृथ्वी को बचाने वाला कभी कोई मिशन भी नहीं होगा। प्रेसिडेंट की फांसी वाली बात सुनकर डॉक्टर डेक्स को बहुत बुरा लगा, लेकिन इन्हें तो जमीन पर गए हुए सोल्जर्स से कनेक्ट करना है, इसलिए ये अपने पीसी वगैरह को पैक करते हैं
इनकी लैब के बाहर प्रेसिडेंट के भेजे हुए आदमी आ गए थे। ये दोनों लैब की विंडो को तोड़कर मून पर ही एक दूसरे शहर में चले जाते हैं जहां पर क्रिमिनल्स रहते हैं। उसके बाद डेमन दिखाया जाता है जो आया तो उसी जगह था जहां पर एलियंस पहली बार धरती पर आए थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा पहले के समय में आ गया था। लेकिन डेमन को इस चीज का अंदाजा नहीं था। वो अपने नाम के लेटर बनाता हुआ अंदर जाता है ताकि उसके दोस्त जैरेड और रॉबिन उस तक पहुंच सकें। डेमन किले के अंदर जाके देखता है तो वहां पर एलियंस का कोई नामो निशान ही नहीं था, जबकि जैरेड एकदम सही समय पर लैंड हुआ था। जैरेड अंदर जाके देखता है कि वो सेंटिनल नाम का एलियन खुद को चार्ज कर रहा था। तभी जैरेड डर के मारे वहां से भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रॉबिन एक ऐसे समय में लैंड हुई थी जहां वायरस का शिकार हुए इंसान चारों तरफ भागे फिर रहे थे। सीधे शब्दों में कहें तो रॉबिन ने टाइम ट्रेवल किया ही नहीं था, वो प्रेजेंट के समय में ही थी और रॉबिन को यहाँ सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। वो एक बाइक के जरिए अपने दोस्तों को ढूंढने निकल गई, लेकिन ना तो इन तीनों की आपस में मुलाकात हुई और ना ही ये एक दूसरे से रेडियो पर बात कर पा रहे थे, क्योंकि ये तीनों सोल्जर्स थे तो एक ही शहर में लेकिन अलग अलग टाइमलाइन में थे। वहीं मून पर ये दोनों वैज्ञानिक अब गुंडे बदमाशों के बेस में आ गए थे। डॉक्टर जे इन क्रिमिनल्स को बताती है कि जिन 3 सोल्जर्स को हमने धरती पर भेजा है वो अब भी जिंदा हैं और उनसे कांटेक्ट करने के लिए हमें एक बड़ा ट्रांसफार्म चाहिए। वो क्रिमिनल्स लोग बोलते हैं कि प्रेसिडेंट ने न्यूज़ में झूठ क्यों बोला कि वो तीनों मर चुके हैं। जय कहती है कि प्रेसिडेंट को सिर्फ इस बात की चिंता है कि पृथ्वी पर सब कुछ दोबारा से शुरू करना पड़ेगा और वहाँ पर प्रेसिडेंट की पोस्ट भी छीन सकती है। वहीं इन क्रिमिनल्स में कुछ इंजीनियर्स भी होते हैं जिन्होंने खुद से वो ट्रांसफार्म बनाए थे। अब ये लोग वैज्ञानिकों की मदद करने के लिए मान गए थे। उन्होंने बाहर जाकर ट्रांसफार्म को रीसेट कर दिया। उसके बाद वैज्ञानिकों को तीनों सोल्जर्स की लोकेशन पता चल गई, लेकिन इनके डाटा के हिसाब से सिर्फ जैरेड ही सही टाइमलाइन में था, जबकि डेमन 40 साल की बजाय 60 साल पीछे चला गया था और रॉबिन तो उसी समय में थी जिसमें ये वैज्ञानिक भी हैं, यानी आज की टाइमलाइन में। इनके स्पेसशिप की लैंडिंग गियर टूटने की वजह से ये सब हुआ था। दूसरी तरफ जैरेड कुछ सर्वाइवर के पास जाकर बताता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ और ये एलियंस पृथ्वी पर कब्जा करने आए हैं। उन एलियंस का अंत करने के लिए जैरेड को इन लोगों की हेल्प की जरूरत थी, क्योंकि डेमन और रॉबिन तो यहाँ पर थे नहीं। वहीं जैरेड को एक आदमी और एक औरत मिलती है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें जानता है, लेकिन उसे याद नहीं आया असल में ये जैरेड के पेरेंट्स हैं और जो गोद में छोटा बच्चा है वो खुद जैरेड है। एक तरफ रॉबिन और डेमन अब एक दूसरे से बात कर पा रहे थे, लेकिन ये दोनों एक जगह पर मिल नहीं पा रहे थे। अब तक डेमन समझ गया कि टाइम ट्रेवल करने के दौरान ये लोग अलग अलग समय में आ गए हैं। जैरेड कुछ लोगों को बचकर जाने के लिए कहता है और खुद उस एलियन का मुकाबला करने चला गया, मगर इस खतरनाक एलियंस को पास जाकर भी नहीं मार सकते क्योंकि वो बहुत ताकतवर है और बंदूक की गोलियों का भी इस पर कोई असर नहीं होता। और अब जैरेड सोचता है कि इस एलियंस को ऐसे तो नहीं मारा जा सकता, इसीलिए वो तरकीब लगाता है और अपनी बॉडी पर बॉम्ब को बांधकर खुद को एलियंस के हवाले कर देता है और वो बॉम्ब फटने की वजह से एलियंस मारा गया, साथ ही जैरेड भी। लेकिन जैरेड ने इस बार अपने पेरेंट्स को बचा लिया था, इसीलिए अब उसके पेरेंट्स और वो खुद भी इस समय मून पर जिंदा है। और दूसरी तरफ रॉबिन को डेमन भी दिख गया जो बहुत बूढ़ा हो गया था। ये दोनों बैठकर अपनी पहले वाली धरती को देखते हैं। डेमन को जैरेड ने बता दिया कि वो सभी लोग मून छोड़कर धरती पर आ रहे हैं और ये कहानी यही पूरी हो गई। सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों।